पणमीया सुआवो साहेमी किमवी साटविहीन राय गिहे जग गुरुणा जह भड़िया भाय पुठेरा। आनंद उपकारी जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष सावक जीवन की गरिमा और गौरव का अपन को दिग्दर्शन करवा रहे हैं। महामूला कई भवों की आराधना और साधनाएं करने के बाद प्राप्त होने वाला ये सावक जीवन श्रद्धा से युक्त क्रिया से शोभित बनकर जीवन की गरिमाओं का गुणगान कराने वाला अपना जीवन बने, इसलिए प्रभु महावीर को अभय कुमार ने बड़े ही विनम्र भावों से जब जहाँ जहाँ भी गुरु भगवंत प्रभु महावीर का योग संयोग प्राप्त हुआ वहाँ वहाँ जीव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र को प्रशस्त मार्ग मिले, जीव मात्र कल्याण के मार्ग के ऊपर चल सके, ऐसी विशद भावना पूर्वक अभय कुमार ने भगवान महावीर को विनंती की थी। उस समय प्रभु ने, बड़े करुणाशील महापुरुष होते हैं जिनके दिल और दिमाग के अंदर एक ही भावना होती है, शिवमस्तु सर्व जगतः, समस्त संसार में रहे हुए समस्त प्राणियों का कल्याण। महापुरुष वही होते हैं, वही बनते हैं, वही हो सकते हैं। मेरा कल्याण हो जाए ऐसा नहीं, हमारे परिवार का कल्याण हो जाए वो भी नहीं, हम सभी का कल्याण हो जाए उतना ही नहीं, मगर प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी भावना जिस व्यक्ति के दिल और दिमाग में आती है वो प्रभु बनता है, वो तीर्थंकर बनता है, वो अवतारी महापुरुष बनता है। और ऐसे प्रभु महावीर स्वामी हुए जिन्होंने पहला स्व के अंदर संवेदना ली, खोज की, खोज करने के बाद जो प्राप्त हुआ, जिसे अपन केवल ज्ञान और केवल दर्शन बोलते हैं, उस ज्ञान के दर्शन से पूरे जगत का उन्होंने दर्शन किया, जीव मात्र का उन्होंने दर्शन किया, सुख से सुखी और दुख से दुखी प्राणी मात्र के मनोगत भावों को उन्होंने झांका, देखा और उन्होंने कल्याण कहा। कल्याण किसमें और किस तरह से कल्याण, आत्म उद्धार, आत्मदर्शन हो सकता है, उन बातों का वर्णन प्रभु ने बताया। जिन वर्णों का अपन बात सोच रहे और महापुरुषों ने कहा कि अपन को अंदर झांकना है, मैं कहाँ हूं, नहीं 3 में, नहीं 13 में और नहीं 56 के मेल में। बहुत सुना, जब जब भी मौका मिलता है तब अपन श्रवण कर लेते हैं, मगर उसमें से अपना नंबर कहाँ लग रहा है, नहीं 3 में। यानी अपन को यह सोचना है ज्ञान, दर्शन और चारित्र। मेरे जीवन में क्या ज्ञान प्रत्यय का अटैचमेंट हुआ है, दर्शन यानी प्रभु प्रत्यय का, श्रद्धा और विश्वास की मेरे अंदर प्रादुर्भाव हुआ है, चारित्र 24 घंटे में क्या एकाध 48 मिनट जितना टाइम भी मैं निकालता हूं, एक ज्ञान, दर्शन और चारित्र 3, नहीं 3 में
यदि अपने जीवन में ज्ञान की रुचि नहीं है, प्रभु भक्ति की रुचि नहीं है, चारित्र यानी व्रत नियम पचखान की रुचि नहीं है, तो नहीं 3वें, नहीं 13वें, नहीं 13वें यानी श्रावक के 12 व्रत। कितने व्रत? श्रावक के 12 व्रत और 13वां सम्यक्त्व। क्या उन भगवान ने बताए हुए, फरमाए हुए उन 12 व्रतों में से एकाध व्रत मेरे जीवन में मैंने लिया है कि नहीं लिया है? जन्मे तब निर्मल थे, निर्बल थे, छोटे थे, युवा उम्र चली गई, वृद्धत्व आ गया, अब रिटायर जिंदगी चालू हुई है, उसके अंदर कोई नियम है? 12 में से एक भी विस्तार से आगे बताएंगे। तो 12 व्रत और 13वां सम्यक्त्व। कदाच 12 व्रत नहीं होवे पर एक सम्यक्त्व भी आ जाए। सम्यक्त्व तो कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, सम्यक्त्व तो कोई भी बिकने वाली चीज नहीं है। सम्यक्त्व आत्मा के साथ रिश्ता रखने वाली चीज है। तुम्हारी हृदय मंदिर में देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति कैसी आस्था है, कैसी श्रद्धा है, कैसा विश्वास है, कैसा समर्पण है, वो सम्यक्त्व के द्वारा मालूम पड़ता है। मेरा शासन, मेरा धर्म, मेरा साधु, मेरा श्रावक, मेरा ये प्रभु का शासन, जो भी धर्मी है उन धर्मी को देखकर धर्मी व्यक्ति को उसके प्रति राग पैदा होता है। जो गुणवान है उन गुणवान को देखकर, उसके गुण को देखकर उसकी सराहना करने का मन होता है। इस तरह का जिसके जीवन में विश्वास है, अनुकरण है, अनुसरण है, वो सम्यक तो कहा जाता है। मुझे मान लिया इसलिए आप समकीति, उसको मान लिया इसलिए आप मिथ्यात्वी नहीं, ये अपने मन की कल्पनाएं हैं। किसी एक समुदाय को, किसी एक साधु को या किसी एक संप्रदाय को मानने से कभी भी सम्यक दर्शन आता भी नहीं है और जाता भी नहीं है। आपकी परिणति कैसी है? राग, द्वेष, मोह, ममत्व क्या आपके कमजोर पड़े हैं? कि आप इन समुदायों के चक्कर में पढ़कर रागी, द्वेषी, मोह, ममत्व वाले बने हो तो आपका सम्यक तो नहीं है। नहीं 56 मेल में यानी धर्मरत्न ग्रंथ के अंदर 21 श्रावक के गुण बताए हैं और 7 गुण विवरण जो अपन अभी एक ग्रंथ लिया है, उस 7 गुण विवरण के अंदर 35 गुण बताए। 35 गुण 7 गुण विवरण के, 21 गुण धर्मरत्न प्रकरण के, ये दोनों मिलकर 56 होते हैं। तो उन 56 गुणों में से कोई एकाध गुण भी हमने हमारे जीवन में प्राप्त किया कि नहीं किया है? यदि नहीं किया है तो लिखा हमारे संतों ने कि सावक कुल, मनुष्य जीवन, उच्च जाति, उच्च कुल में आने के बाद नहीं 3 ज्ञान, दर्शन और चारित्र नहीं, नहीं 3, नहीं 13 यानी 12 व्रत और 13वां सम्यक्त्व, नहीं 3, नहीं 13, नहीं 56 का मेल यानी 21 गुण धर्मरत्न ग्रंथ में। बड़ा ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। 7 गुण विवरण, 35 गुण बताए हैं। इस सारे गुणों को समझ करके, इन सारी चीज़ों को समझ करके जीवन के अंदर कोई न कोई, भले आप 5-10 किलो सोना के अंगूठी, चैन, मुगट वगैरह नहीं पहन सकते हो, मगर एक आध अंगूठी, एक आध चैन, एक आध ब्रेसलेट तो कम से कम आप रखते ही हो। तो वैसे ही अपन को अपनी जीवन की गरिमा को दिखाने वाले, अपने सावक कुल को धन्य बनाने वाले एक गुणों का अपने जीवन के अंदर हमेशा क्या करना चाहिए? अलंक स्वीकार करना चाहिए।
इसलिए यहाँ पर बताया गया है योग शास्त्र नाम के ग्रंथ में कि जिनो देव कृपा धर्म गुरुवो यत्र साधव सावकस्तु का तस्मय न श्लाघ्यते विमूढ़ धी। ऐसा कौन मूर्ख आदमी होगा, ऐसा कौन अज्ञान व्यक्ति होगा कि जो व्यक्ति जहाँ पर जिनेश्वर भगवंत का धर्म है, जहाँ पर निर्ग्रंथ साधु जैसे साधु है, निर्ग्रंथ यानी किसी भी जात की गांठ नहीं, सरलतम जीवन जीने वाले, सुंदर मार्ग बताने वाले और दयामय धर्म। और धर्म भी कौन सा, अनेक अलग अलग तरह के धर्म है, मगर जिसमें दया है, करुणा है, वात्सल्य है, वो धर्म है। ऐसे धर्म को मानने वाला जो श्रावक है, वो श्रावक कौन से व्यक्ति के लिए श्लाघनीय यानी अनुमोदनीय नहीं बन सकता है, मगर तब वो अनुमोदनीय श्रावक जीवन बनता है। 3, 13 और 56 इनमें से कोई न कोई व्रत, कोई न कोई नियम, कोई न कोई गुण की गरिमा जीवन के अंदर आनी चाहिए। वो महापुरुषों ने बताया है कि जब ये गरिमा आती है न, तब गुणवान पुरुषों के प्रति स्नेह और सद्भाव पैदा होता है। क्या होता है, एक गुण जो व्यक्ति स्वीकारता है, समझता है, तो वो श्रावक के योग्य बनता है। और श्रावक के योग्य बना है, उसकी क्या समझना, तो कि श्रावक जो होता है और गुणवान पुरुषों के प्रति, गुणवान यानी जिसमें के त्याग, वैराग, दान, डोनेशन, सेवा, व्रत, नियम, भक्ति, पूजा, अनुकंपा, श्रावकों को सहाय, अलग अलग तरह के जो प्रभु ने मार्ग बताए हैं, ऐसे मार्ग के ऊपर चलने वाले किसी भी श्रावक को, किसी भी धर्मी व्यक्ति को, यानी गुणवान पुरुषों को देखकर उसके प्रति स्नेह पैदा होवे, सद्भाव पैदा होवे, तो समझना कि मैं श्रावक जीवन के मार्ग के ऊपर अब धीमे धीमे किसी को सुखी देखकर, किसी को आगे बढ़ता देखकर, किसी की अच्छी भक्ति देखकर यदि ईर्ष्या होती है, उसके प्रति जलन भाव आता है, तो श्रावक मत समझना उसे। इसलिए पुण्यवानों, यदि अपने धर्मी व्यक्ति के प्रति स्नेह और सद्भाव प्रकट नहीं होता है, तो समझना अपना मन धार्मिक अभी तक नहीं बना है। अपना मन धार्मिक बना है, उसकी पाराशिशी यही है कि सामने वाले गुणवान व्यक्ति को देखकर उसका गुण गाने का मन हो जाए। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि निमित्त कोई भी हो, निमित्त कोई भी हो, निमित्त जड़ हो या चेतन, निमित्त जड़ हो या चेतन, महत्वपूर्ण बात उसमें नहीं है। हमारे मन में शुभ भावना कौन पैदा करता है? कोई जड़ चीज के द्वारा शुभ भावना पैदा होती है, या कोई चेतन आलम्बन के द्वारा हमारे मन में शुभ भावना यदि पैदा होती है, तो समझना कि हम ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे मन में कुछ प्रतिष्ठा हो रही है धर्म की। आप यह समझ लेना कि इस संसार में कोई भी मनुष्य दोष रहित गुणवान नहीं मिलेगा। ये आप समझ लेना कि संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति चाहे तीर्थंकर बनने की लायकात वाला व्यक्ति ले लो, चाहे कोई बड़ा गच्छाधिपति, आचार्य, साधु, समण, समणी, श्रावक, श्राविका ले लो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा दोष रहित गुणवान हो। गुणवान मिलेंगे, मगर उन गुणवानों में कोई न कोई दोष तो अवश्य रहेगा। कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी बड़प्पन का, कभी पद प्रतिष्ठा का ये दोष, कोई न कोई दोष रहेगा, मगर दोषों को नहीं देखना है, गुण देखना है। जिस व्यक्ति में जो गरिमा है, जो गुण है, उन गुण के अपन क्या बनना है?
गुणानुरागी बनना है। ये प्रभु अपन को श्राद्ध गुण विवरण की पूर्व भूमिका के अंदर महापुरुष अपन को बता रहे कि सच्चा ज्ञान वही होता है जो अपने अहम को भूला दे, जो अपने मान को भूला दे, अभिमान को भूला दे। इसलिए पुण्यवानों, तीव्र राग द्वेष से कोई कर्म नहीं करना है। जो भी कर्म करो ने उसके अंदर तीव्र राग नहीं आना चाहिए, तीव्र द्वेष भी नहीं आना चाहिए, और किया हुआ पाप आचरण के प्रति पश्चाताप आना चाहिए। हाँ, मेरे से यह गलती हो गई है, पाप आचरण, उसके प्रति दुख होना चाहिए और हृदय में पाप त्याग का आदर्श बनाना है। जो हो गया उसे अपन स्वीकार करके अपन अपने जीवन के अंदर उसका विशुद्धिकरण अपन करेंगे। तो महापुरुषों ने बताया कि अपन अपने जीवन के अंदर क्या कर सकते हैं? 6 द्वार। उन 6 द्वार को समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन में, भोजन में, व्यापार में, व्यवहार में, लगन, पारिवारिक जवाबदारियों में, चतुर्विध संघ के उत्तरदायित्व में, राष्ट्र भक्ति, मानवता, सेवा आदि कामों के अंदर भी वो अलर्ट होता है। यदि अपन अपने जीवन के अंदर जो उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं, वहां तक अपन कल विवेचना की थी। राष्ट्रभक्ति, मानवता और सेवा, समय संजोग के अनुसार देश के वातावरण को देखकर चलना। जैसे कुमारपाल को कान के अंदर फूंक मारी कि ये नहीं आएंगे, तब आचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज को विनंती की। किसने? कुमारपाल ने। तब आचार्य भगवान कुमारपाल के साथ कहाँ गए? कल अपन बताया था, महादेव जी के मंदिर में गए। यदि नहीं जाते तो 18 देश के मालिक कुमारपाल छूट जाता।